हेलो बच्चों, चलिए पढ़ाई में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी का तो मैंने यूनिट 2 का जो 2 मार्क्स के थे वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, दे दिया है मैंने बनाकर। और अभी आगे बढ़ते हैं, 3 मार्क्स पे आते हैं। तो 3 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है, ए नंबर है, मृदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है। आंसर है, मृदा प्रबंधन का उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है मृदा की उर्वरता बनाए रखना। मृदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य मृदा की उर्वरता को बनाए रखना है, जिससे फसलों की उत्पादकता बढ़ सके। दूसरा है मृदा क्षरण को रोकना। मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है जिससे मृदा की गुणवत्ता खराब होती है। मृदा प्रबंधन का उद्देश्य मृदा क्षरण को रोकना है। तीसरा है मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाना। मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ाने से फसलों को पर्याप्त पानी मिलता है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है। अगला है बी है ह्यूमस क्या है। ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है। आंसर है, जैसे कि ये 3 मार्क्स का है तो 2 नंबर का जो आंसर किया है उससे थोड़ा तो बड़ा होगा। जैसे 2 पॉइंट मत दीजिएगा, कम से कम 3 मार्क्स का आंसर बनाना है तो 3 पॉइंट देना ही पड़ेगा आपको, तब अच्छे से नंबर मिलने का चांसेस रहता है। तो हमारा आंसर है ह्यूमस एक प्रकार का जैविक पदार्थ है जो मिट्टी में पाया जाता है। यह पौधों के अवशेषों जैसे कि पत्तियों, टहनियों और अन्य जैविक पदार्थों के अपघटन से बनता है। ह्यूमस का निर्माण निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। पहला है जैविक पदार्थों का जमाव। पौधों के अवशेष और अन्य जैविक पदार्थ मिट्टी में जमा होते हैं। दूसरा है अपघटन। जैविक पदार्थों को मिट्टी के जीवाणु और अन्य जैविक एजेंट अपघटित करते हैं। तीसरा है ह्यूमस का निर्माण। अपघटन की प्रक्रिया के दौरान जैविक पदार्थ ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं। ह्यूमस मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है, जैसे कि मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाना और मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करना। सी है ह्यूमस का क्या महत्व है। आंसर है ह्यूमस का महत्व निम्नलिखित है। पहला है मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार। ह्यूमस मिट्टी की जल धारण क्षमता, उर्वरता और संरचना में सुधार करता है। दूसरा है पौधों के लिए पोषक तत्व। ह्यूमस पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तीसरा है मिट्टी की संरचना में सुधार। ह्यूमस मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, जिससे मिट्टी की जल निकासी और वायु संचार में सुधार होता है। डी है अपवहन और विनिक्षेपण में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर है अपवहन और विनिक्षेपण में अंतर निम्नलिखित है। पहला है अपवहन। अपवहन में मिट्टी के कण जल या हवा के साथ बह जाते हैं। यह प्रक्रिया मिट्टी की ऊपरी परत को प्रभावित करती है। अपवहन के कारण मिट्टी की उर्वरता और गुणवत्ता में कमी आती है। विनिक्षेपण है। विनिक्षेपण में मिट्टी के कण जल या हवा के साथ नीचे की ओर जाते हैं। यह प्रक्रिया मिट्टी की गहराई को प्रभावित करती है। विनिक्षेपण के कारण मिट्टी की संरचना और गुणवत्ता में परिवर्तन आता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा बुक से। ई नंबर है तल संतुलन की प्रक्रिया को समझाइए। आंसर है तल संतुलन की प्रक्रिया निम्नलिखित है। पहला है तल का निर्माण। तल का निर्माण तब होता है जब मिट्टी के कण जल या हवा के साथ बह जाते हैं और एक नए स्थान पर जमा हो जाते हैं। दूसरा है तल का जमाव और संकुचन। तल का जमाव और संकुचन तब होता है जब तल के कण एक नए स्थान पर जमा हो जाते हैं और एक नई परत बनाते हैं। इस प्रक्रिया में तल के कण आपस में जुड़कर एक संकुचित परत बनाते हैं। तीसरा है तल संतुलन। तल संतुलन तब होता है जब तल की नई परत पुरानी परत के साथ संतुलित हो जाती है और एक नई स्थिरता प्राप्त होती है। एफ है फसल चक्र किस प्रकार से मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। फसल चक्र मिट्टी को उपजाऊ बनाने में निम्नलिखित तरीकों से मदद करता है। पहला है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। फसल चक्र में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है जो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करती है। दूसरा है मिट्टी की संरचना में सुधार। फसल चक्र में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं जो मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। तीसरा है मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि। फसल चक्र में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं जो मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि करती हैं। जी है मृदा संरक्षण के 6 महत्वों का उल्लेख कीजिए। आंसर है मृदा संरक्षण के 6 महत्व निम्नलिखित है। पहला है मिट्टी की उर्वरता की रक्षा। मृदा संरक्षण मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे फसलों की उत्पादकता बढ़ जाती है। दूसरा है जल संचयन। मृदा संरक्षण जल संचयन में मदद करता है, जिससे सूखे की स्थिति में पानी की कमी को कम किया जा सकता है।
तीसरा है मिट्टी का क्षरण रोकना। मिट्टी संरक्षण मिट्टी के क्षरण को रोकने में मदद करता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है। चौथा है जैव विविधता की रक्षा। मृदा संरक्षण जैव विविधता की रक्षा में मदद करता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहता है। बच्चों यहाँ पे मृदा की स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। 5वां नंबर है वायु प्रदूषण कम करना। मृदा संरक्षण वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करता है, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होता है। 6वां है कृषि उत्पादकता बढ़ाना। मृदा संरक्षण कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।